Good morning to all of you. Now today we are studying about class 11th maths chapter 2 related functions की exercise 2f का आज हम देखने वाले हैं इंट्रो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। ठीक है, तो देखते हैं अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस क्या होता है। सपोज कीजिए कि लेट f and g are two real function। ठीक है, हमारे पास क्या ना एक f and g कोई दो डिफरेंट फंक्शन से और वो क्या ना रियल फंक्शन है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि f की जो डोमेन है, जो फंक्शन f की डोमेन है, फंक्शन f की डोमेन हमारी d1 है एंड फंक्शन g की जो हमारी डोमेन है, फंक्शन g की जो डोमेन है वो हमारी d2 है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है अलजेब्रा की, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। तो देखिए अलजेब्रा क्या होता है, दो फंक्शंस का एडिशन। दोस्तों f एंड g फंक्शंस की बात हो रही है तो दोनों f एंड g फंक्शंस का एडिशन या फिर उनका सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन ये क्या होगा, अलजेब्रा होगा। ठीक है, तो इसमें हमें यही चीज देखना है। ठीक है, ये देखने से पहले हमने क्या ना कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा था, उसमें भी हमने क्या ना डोमिनेंट रेंज की बात की थी। तो जब ये अब क्या होगा, जब ये दोनों फंक्शंस आपस में ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, मल्टीप्लाई होंगे या फिर डिवाइड होंगे, तो इनके डोमेन में क्या फर्क पड़ने वाला है, इनके डोमेन में क्या होने वाला है, तो उसी को हम देख रहे हैं। तो बताता है कि यदि f एंड g दो रियल फंक्शंस हैं, f फंक्शन का डोमेन d1 है और g फंक्शन का डोमेन d2 है। ठीक है, तो वो बताता है कि यदि if वो बताता है कि if d1 इंटरसेक्शन d2, ये इंटरसेक्शन है d1 इंटरसेक्शन d2 इक्वल टू क्या जाता है, डोमेन आ जाती है, क्या जाती है, कॉमन डोमेन। इक्वल टू क्या ना ये हो जाती है, मान लीजिए कॉमन डोमेन, कॉमन डोमेन आर समझ में। f फंक्शंस के डोमेन d1 है, g फंक्शंस के डोमेन d2 है। बताता है कि d1 इंटरसेक्शन d2 यदि हो जाता है, d1 इंटरसेक्शन d2 हो जाता है, होगा कब, d1 इंटरसेक्शन d2 में क्या होगा, कॉमन आएगा। कॉमन क्या आएगा, जो भी कॉमन डोमेन होंगे, जो भी कॉमन डोमेन होंगे उस डोमेन पे ये जो f एंड g है, अब उस पे क्या ना अलजेब्रा लगेगा। उस कॉमन डोमेन के ऊपर ये जो इसका अलजेब्रा है ना वो लगेगा। क्या होगा, सबसे पहले देखिए, सबसे पहला है एडिशन द सम ऑफ f एंड g डिवाइडेड बाय f एंड g। ठीक है, क्या होगा, यदि हम ये फंक्शंस f है और ये फंक्शंस g है, दोनों को हम ऐड करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। कब, ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, जो डोमेन है ना f एंड g दोनों की क्या ना d1 इंटरसेक्शन d2 होना चाहिए। जो भी डोमेन आएगा उसका इंटरसेक्शन में उस डोमेन पे ये फंक्शन क्या होंगे, इस टाइप से इसका अलजेब्रा क्या चलेगा, f प्लस g x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा fx प्लस ये हो जाएगा gx। आया समझ? ठीक है, ये जो दोनों फंक्शंस एक साथ में ऐड है, दोनों एक साथ में ऐड हुए हैं, अगर मान लीजिए ये इनकी कॉमन डोमेन होती है तो इनको हम क्या है सेपरेट सेपरेट करके भी ऐड कर सकते हैं। ये क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, पहला अलजेब्रा है एडिशन ऑफ टू फंक्शंस, अब क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शंस। कंडीशन सब में यही चलेगी, कॉमन डोमेन वाली f फंक्शन और g फंक्शंस का जो कॉमन डोमेन होगा उनका इंटरसेक्शन क्या ना, जो भी इंटरसेक्शन आएगा उस डोमेन पे ये फंक्शन क्या सेटिस्फाई, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, f माइनस g ऑफ x, दो फंक्शन आपस में क्या ना सब्ट्रैक्ट है, ये वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा। अगर इन दोनों की कॉमन डोमेन होगी तो उस कॉमन डोमेन पे फंक्शंस क्या हो जाएंगे, fx माइनस gx। ठीक है, अब बात करते हैं दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन पे, उसमें क्या होगा, कंडीशन फिर वही चलेगी कॉमन डोमेन की। ठीक है,
इसमें क्या होगा f into g of x। यदि फंक्शन इस टाइप में है, ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तब क्या होगा, हम इस फंक्शन को सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं, fx डॉट gx। ओके, ये हमारा अलजेब्रा है, ये होगा। अब डिवीजन और देखते हैं इसका, वो है हमारा फोर्थ पार्ट, वो भी देख लेते हैं, उसमें बात कर लेते हैं। क्या होगा f ऑफ f अपॉन g ऑफ होल का f ऑफ g ऑफ होल का x। अगर फंक्शन इस टाइप में है, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, कॉमन डोमेन होगी, यदि f एंड g की जो डोमेन का इंटरसेक्शन है वो यदि कॉमन डोमेन आ गए, तो इस कंडीशन में भी क्या ना, ये हो जाएगा f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। बट इसमें एक रेस्ट्रिक्शन रहेगा। रेस्ट्रिक्शन क्या रहेगा, वेयर gx इज नॉट इक्वल टू 0। gx कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, आप लिखोगे, आप चाहते हैं डायरेक्ट लिख सकते हो, वेयर gx इज नॉट इक्वल टू 0। चाहो तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, gx इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपका होगा अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। अब हम इसमें क्या ना सब एग्जांपल्स देखते हैं एंड एक्सरसाइज आपको अपने आप से करनी है, तो मैं आपको दो एक एग्जांपल करवा देता हूं, देन नेक्स्ट प्रोजेक्ट को एक्सरसाइज देख लीजिए। अभी फिलहाल मैं क्या कुछ एग्जांपल्स करवाता हूं आपको। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये आपका एग्जांपल फर्स्ट है। एग्जांपल फर्स्ट में आपको बता रहा है कि दो फंक्शंस आपको गिवन है, f(x) फंक्शन एंड gx फंक्शन। f(x) फंक्शन क्या है, mod x, ठीक है, एंड gx फंक्शन क्या है, x3। अब दोनों की आपको यहाँ पे देखिए डोमेन दी हुई है। डोमेन कैसे दी है, जो f(x) फंक्शन है उसको डोमेन है x की वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। एंड यहाँ पे gx की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो gx फंक्शन हमारा वो x3 और इसमें x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड लेस देन इक्वल टू 0 है। और हमें वो बोल रहा फाइंड f प्लस g, f माइनस g, f इनटू g एंड f अपॉन g। ये चारों अलजेब्रा इसके चारों चीजें हमें फाइंड करनी है। तो हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी, फर्स्ट कंडीशन ये थी कि जो भी हमारा f फंक्शन और g फंक्शन है, सपोज कि ये f फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या होगी, f फंक्शन है जिसकी डोमेन d1 है एंड g फंक्शन है जिसकी डोमेन d2, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था कि यदि d1 इंटरसेक्शन d2, जब हम d1 एंड d2 मतलब f फंक्शंस के डोमेन एंड g फंक्शंस के डोमेन का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, तो यहाँ पे जो भी कॉमन डोमेन आएगी, जो भी कॉमन डोमेन हमें मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे जो भी हमें कॉमन डोमेन मिलेगी, तो उस डोमेन के अंदर ये चारों जो है ना इसका अलजेब्रा सेटिस्फाई करता है, फुलफिल करता है, ठीक है। तो अब यदि हम यहाँ पे बात करें, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा गिवन f(x) फंक्शन है वो क्या है, 1 अपॉन mod x, 1 अपॉन mod x है, ठीक है। अब इस पे क्या बता रहा है कि x की बात करें तो x कहाँ से बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 2 to 4। 2 4 भी इसमें इंक्लूड है ना, तो क्या हमने क्लोज इंटरवल लगा है, क्लोज इंटरवल 2 to 4 ये हमारे क्या है, x की वैल्यू डोमेन होगी जिसकी f(x) फंक्शन की, ठीक। अब यदि हम बात करें gx फंक्शन की, तो जो हमारा gx फंक्शन है वो गिवन क्या है, वो गिवन है x3, वो गिवन है x3। अब x3 फंक्शन के डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या देखिए, x किससे बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल 1 to 3, 1 to 3। तो यहाँ पे क्या आएगा, वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 3। आया समझ। तो यहाँ पे देखिए अब डोमेन क्या है, f फंक्शंस के डोमेन x बिलोंग्स टू 2 to 4
क्लोज इंटरवल, एंड जीएफ फंक्शन के जो डोमेन है वो क्या है, x बिलोंग्स टू 1 2 3 क्लोज इंटरवल। तो ये पहली कंडीशन उसने आपको बताई थी, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला था कि यदि इन दोनों का इंटरसेक्शन ले, मतलब इन दोनों का क्या ले ले, इंटरसेक्शन, d1 and d2 f(x) फंक्शन के डोमेन एंड g(x) फंक्शन के डोमेन का हम क्या ले ले, इंटरसेक्शन ले ले, तो उसमें जो कॉमन डोमेन होगी, उसमें क्या होगी, जो कॉमन डोमेन होगी, उस कॉमन डोमेन के ऊपर ये सारे चारों जो है ना अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन फुलफिल करेगा। तो हमने देख लिया। अब हमें निकालना है d1 इंटरसेक्शन d2। तो देखिए d1 इंटरसेक्शन d2, अब आप देखिए ये है क्लोज इंटरवल 2 to 4 और यहाँ पे इंटरसेक्शन। तो मालूम है ना कि दोनों में क्या क्या कॉमन है, वैसे भी लिखा कॉमन डोमेन, इसमें क्या क्या कॉमन एलिमेंट्स आएंगे इन दोनों के बीच में, वो क्या होंगे, कॉमन डोमेन। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, 2 तो आ नहीं सकता, इसमें 3 आएगा, इसमें भी 3 आएगा। तो एक चीज हमने देखा कि 3 तो कॉमन आ रहा है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं, सॉरी इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें, ठीक है। अगर सेट की बात करें, अभी फिलहाल तो हमको बोल रहा है x बिलोंग्स टू 2 to 4, रियल नंबर की बात करेगा तो इनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। मैं थोड़ी देर के लिए बात करता हूं इंटीजर की। सपोज कीजिए कि x हमारा इंटीजर है, x किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। अब इंटीजर से समझिए कि आपको गिवन है इंटीजर से क्लोज इंटरवल 2 to 4, और यहाँ पे जो x है ये भी इंटीजर से बिलोंग करेगा। लेट्स से आपको समझा रहा हूं, उसका इंटरसेक्शन निकाल के बता रहा हूं। रियल नंबर तो ले नहीं सकता क्योंकि रियल नंबर रोस्टर फॉर्म में वैसे भी क्या है, रिप्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स उसमें हो सकते हैं, इसके लिए रियल नंबर का वैसे रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं इसको क्या ना x की इस डोमेन को थोड़ी देर के लिए इंटीजर्स कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी इंटीजर से बिलोंग करेगा एंड ये भी इंटीजर से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, क्लोज इंटरवल 1 to 3। तो देखिए अब क्लोज इंटरवल कंडीशन तो ये आ रही है ना, यहाँ पर कंडीशन तो ये आ रही है ना। तो अब मैं बात करूँ तो 2 और 4 के बीच में कितने इंटीजर होंगे, इसके लिए मैं सेट की बात करूँ, अगर सेट बना लो उसका, तो इसका सेट क्या आएगा, देखिए 2 भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर एंड 4 भी इंटीजर। क्लोज इंटरवल है तो 2 4 के इसमें काउंट होंगे। तो जो फर्स्ट f(x) फंक्शन है उसके डोमेन का सेट तो ये बना। g(x) फंक्शन की बात करें तो उसके डोमेन का सेट क्या बनेगा, देखिए 1 भी इंक्लूडेड, 2 भी है, 3 भी है। अब ये दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो 2 to 3, 2 3 इसमें क्या आ रहा है, कॉमन। अगर मैं x1 एंड x2 का इंटरसेक्शन लूँ, x1 इंटरसेक्शन x2, तो आपको क्या मिलेगा, कौन सा सेट मिलेगा, 2 ये मिलेगा ना, आया समझ। तो इसका इंटरसेक्शन लेते हैं। तो अब यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, मैंने अभी थोड़ी देर के लिए x ये जो दोनों x को जो है ना, इन दोनों को इंटीजर कंसीडर कर लिया ताकि मैं इंटीजर से बता सकूं। बट यहाँ पे क्या है, रियल नंबर की बात हो रही है, ये x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। तब भी क्या होगा, देखिए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 2 निकलेगा और यहाँ से 3 निकलेगा, मतलब 2 और 3 के बीच में जो भी क्या होगा, x > 2 एंड <= 3, ये कॉमन डोमेन हो जाएगा। इसकी होगी नहीं होगी आप बताइए, x > 2 एंड <= 3, ये इसकी क्या हो जाएगी, इन दोनों की f एंड g फंक्शंस की कॉमन डोमेन हो जाएगी, हो गई ये कॉमन डोमेन, ठीक है। तो इसको आप बताओ कॉमन डोमेन में क्या लिख सकता हूँ, देखिए x > 2 है एंड <= 3 है, तो इसको एक मान लीजिए मैं यहाँ इंटरवल के फॉर्म में लिख दूंगा, x बिलोंग्स टू या फिर d1 इंटरसेक्शन d2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 3। आया समझ, ये अपना कॉमन डोमेन निकाल ले। इसको कॉमन डोमेन क्या आ गया, d1 इंटरसेक्शन d2 की, ये आ गई क्लोज इंटरवल 2 to 3, ये हो गया इसका कॉमन डोमेन। अभी ये जो डोमेन है ना, इस डोमेन पे ये दोनों फंक्शन f एंड g ये क्या होंगे, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी सेम रहेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा ना, मतलब इसको सेपरेट लिख सकते हैं, f प्लस g करेंगे तो इसको f प्लस ये f के साथ में इसको क्या ना हम खोल के भी लिख सकते हैं इस टाइप में, ठीक है। तो अब ये कंडीशन को क्या ना फुलफिल
तो देखिए 1/1 हम इसको शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें f प्लस जी, क्या आएगा f प्लस जी होल 5। हम इसको क्या लिख सकते हैं fx प्लस gx, ये लिख सकते हैं। क्यों? देखिए कंडीशन हम ये देखिए कॉमन डोमेन में कि इस कॉमन डोमेन के ऊपर ये वाले कंडीशन को फुलफिल करेगा, इस कॉमन डोमेन के ऊपर। अब यहाँ पे डोमेन नहीं चलेगी, अगर हम ये कर रहे हैं ना तो यहाँ पे डोमेन हमारा नहीं चलेगी, इस डोमेन को कोई इस कंडीशन को क्या करेगा फुलफिल करेगा। ठीक है, क्या होगा तो देखिए f प्लस gx इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो उसको सेपरेट लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा हमेशा इस कॉमन डोमेन पे ये चीज हो, इस कॉमन डोमेन पे ये कंडीशन को फुलफिल करेगा, ये वाली कॉमन डोमेन पे, इस डोमेन में क्लोज इंटरवल 2 to 3 में ये इस टाइप का इसको लिख सकते हैं। अगर डोमेन आप ये लोगे ना तो इसमें ये जो है ना कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा f प्लस g ऑफ x को हम जाना fx की वैल्यू क्या है आपकी 1/mod x है। देखिए 1/mod x है, मैं इसको 1/mod x ना लिख के डायरेक्ट x 1/x लिख दूंगा। क्यों लिख दूंगा? क्योंकि mod x की जो डेफिनेशन ब्रेक होगी वो क्या होगी, x पॉजिटिव होगा कब, when x is greater than equal to 0। जब क्या होगा कि x की वैल्यू जब भी 0 या फिर 0 से बड़ी होगी तब हमारी डेफिनेशन क्या है x चलेगी। -x कब चलेगी, when x is less than equal to x is less than 0। x की वैल्यू हमेशा क्या है 0 को -x चलेगी। अब हमें ऑलरेडी क्या होता है डोमेन गिवन, डोमेन के गिवन है क्लोज इंटरवल 2 to 3, तो ये तो क्या 0 से ग्रेटर देंगे तो ये वाली डेफिनेशन तो आनी ही है, इस डोमेन में ये वाली डेफिनेशन तो आनी नहीं है, तो हम इसको mod x ना लिख के मैं डायरेक्ट इसको x ही लिखूंगा। देखो ये वाली डेफिनेशन चलेगी ना, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डोमेन गिवन है, जो गिवन डोमेन है वो क्या है क्लोज इंटरवल 2 to 3 है, तो 2 to 3 में जो डोमेन रहेगी तो उसमें डेफिनेशन तो हमारी ये चलेगी ना, ये -x वाली डेफिनेशन तो यहाँ पे आएगी ही नहीं, क्योंकि जो हमारी डोमेन है x की जो वैल्यू वो हमेशा क्या है ग्रेटर देन 0 ही रहेगी, तो डेफिनेशन ये चलेगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है mod x लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने क्या ना 1/x लिख दिया प्लस gx क्या है x क्यूब है, ये x क्यूब। ठीक है, अब ये भी देखना आपको ये d1 इंटरसेक्शन d2 मतलब आपको क्या ना इसकी रेंज लिखनी है। एक काम करो आप d1 इंटरसेक्शन d2 इक्वल टू इसको नाम दे दो, क्या दे दो d3 d, एक काम d दे देता हूं, ये जो कॉमन डोमेन है ना उसको नाम दे दिया मैंने d1। तो ये वाली कंडीशन कब फुलफिल होगी, when x belongs to d, x इस डोमेन से बिलोंग करेगा तब ये वाली कंडीशन क्या होगी फुलफिल होगी। चलिए सेकंड पार्ट देखिए इसका, f minus g of x, इस डोमेन के लिए ये क्या कंडीशन, इसकी कंडीशन क्या होगी, इस डोमेन के लिए ये होगी f of x minus g of x। ठीक है, तो f minus g of x इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx क्या आपका 1/mod x, डोमेन तो हमारी यही चल रही है, डोमेन तो चेंज होगी नहीं, तो यहाँ पे वापस fx की जगह mod x आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट आप x लिख देंगे -x3, ये आपका फंक्शन। इसको सॉल्व करो तो आप देख लेना, सॉल्व करना नहीं तो ये भी देखोगे तो चलेगा। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो ना भी करो, तो आप सॉल्व करके देख लेना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये वाली कंडीशन किसके लिए सेटिस्फाई करेगी, when x belongs to d, इस डोमेन के लिए, इस डोमेन के लिए। ठीक है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं, f into gx, f into gx, तो f into gx में भी क्या होगा, हम इसको ये लिख सकते हैं fx into gx, कब when d1 इंटरसेक्शन d2 कॉमन डोमेन में,
ये वाली कंडीशन का फुलफिल होती है कॉमन डोमेन में होती है, ठीक है। तो हमारा कॉमन डोमेन ये है, तो आप क्या लिख दोगे f into gx इक्वल टू fx क्या आपका 1 अपॉन mod x को x लिखो इनटू gx क्या है x क्यूब, इसको सोल्व करोगे आपको क्या दे देगा x स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी x किससे बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा कॉमन डोमेन से, तब ये कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक है। लास्ट पार्ट देख लेते हैं, तो ड्रॉप कर देता हूँ, जैसे बना लेता हूँ। चलिए इसको कर देता हूँ, फर्स्ट पार्ट यहाँ हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये फाइंड करना है f ऑफ g, f ऑफ g ऑफ x, ये क्या हो जाएगा f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, ये कब होगा इस कॉमन डोमेन में d1 इंटरसेक्शन d2 होगा ना, तब ये वाली कंडीशन हो जाएगा। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना वेयर gx इज नॉट इक्वल टू 0, gx वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये डिनोमिनेटर अगर 0 होगा तो क्या होगा फंक्शन में डिफाइंड हो जाएगा। तो देखिए क्या आएगा f ऑफ x अपॉन g ऑफ x इक्वल टू 1, f ऑफ x की वैल्यू क्या है 1 अपॉन x, ये आ जाएगा 1 अपॉन x अपॉन में g ऑफ x क्या है x क्यूब, ये आपको क्या देगा x क्यूब अपॉन सॉरी क्या होता है x क्यूब, ठीक है अपॉन x क्यूब, ये कितना है x स्क्वायर ही देगा ना 1 अपॉन x अपॉन में, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा वेयर x बिलोंग्स टू d, आया समझ में क्या गलत तो नहीं क्या fx बना हुआ से चेक कर लेने के 2 मिनट और यार यहाँ पर बहुत यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ना 1 अपॉन x इंटू x क्यूब, तो ये 1 अपॉन x क्यूब की पावर 4 आ जाएगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है, ये 1 अपॉन x क्यूब ये हो जाएगा 1 अपॉन x इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा x क्यूब, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन x क्यूब की पावर 4 आ जाएगा, ये आपको फाइनल फंक्शन मिलेगा। और इसकी कंडीशन क्या है कि x कहाँ से बिलोंग करना चाहिए इसमें d से, कॉमन डोमेन से, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये मैंने एग्जांपल 1 करूँगा, बहुत धीरे बहुत यहाँ बहुत ही समझा था, थोड़ा एक्सप्लेन करके मैंने आपको समझाया ताकि आपको जो है पूरा समझ में आ जाए कि एक्सरसाइज 2 टाइप में हमें क्या करना है। तो ये पूरा तो आपको करना देखते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं, फिर आप एक्सरसाइज अब अपने आप से करेंगे, क्वेश्चन जो बनते हैं तो आप उससे क्या ना डिस्कस कर लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। अब मैं इसको रफ करने वाला हूँ। चलिए देखिए हमारा एग्जांपल सेकंड है, हमारा गिवन फंक्शन है f(x) = a to the power 2x, ठीक है। एज ए gx फंक्शन है बहुत log रूट x, ये दो फंक्शन है, एंड यहाँ पे x की जो कंडीशन दे रहा हूँ क्या बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन 0 है, तो हमें फाइंड करना f into gx, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम यदि कि डोमेन की बात करें, सपोज ये हमारा f(x) फंक्शन जो e to the power 2x, तो आपको मालूम है कि ये जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एक्चुअली e to the power 2x, तो ये जो फंक्शन है ना ऑल रियल नंबर, इसकी जो डोमेन होती है वो क्या ना ऑल रियल नंबर पे डिफाइंड है, ये वाला फंक्शन क्या है ना ऑल रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, ठीक है। x की आप कुछ भी वैल्यू पुट करो आपको इसकी फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा कोई सा भी कोई नंबर नहीं है जिस पे ये डिफाइंड ना हो, सारे ऑल रियल नंबर पे क्या डिफाइंड है। अब ऑल रियल नंबर अगर मान लीजिए उसको क्या इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, इसकी डोमेन को इंटरवल के फॉर्म में लिखें तो x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। अब वो तो ऑल रियल नंबर की बोल रहा, आप भी बोल दोगे ऐसा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अब मैं बोलूँ आप उसको इंटरवल में बताया, तो आप इंटरवल में कैसे बताओगे, तो आप इंटरवल में बताओगे कि वेयर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू ओपन इंटरवल प्लस इन्फिनिटी, ये हमने इसको इंटरवल में बता दिया, ठीक है। gx फंक्शन की बात करें, उसकी डोमेन की बात करें, तो हमारा gx फंक्शन क्या होगा, gx फंक्शन log रूट x। अब log रूट x में हमें मालूम है कि जो रूट x है ये क्या है रूट x है,
रूट एक्स हमेशा क्या होगा, रूट एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। रूट एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, मींस एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर ये लेस देन 0 हो गया तब क्या होगा, अगर ये लेस देन 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी जो कि हमारा रियल नंबर नहीं है, हम बात कर रहे हैं रियल नंबर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स की हमेशा एक्स की कंडीशन क्या रहेगी कि वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी चलेगा, 0 के इक्वल होगा तो 0 से इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। तो इस फंक्शन की यदि हम डोमेन की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब इस फंक्शन में मालूम है कि इसकी वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए या फिर 0 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो देखिए 0 हो सकती है और सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव रियल नंबर। तो मैं इसको डायरेक्ट ये भी तो बोल सकता हूँ, इसका मतलब होगा कि आर पॉजिटिव मतलब सारे पॉजिटिव रियल नंबर। अब इंटरवल में हम उसको क्या ना रिप्रेजेंट करना है, इंटरवल में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखिए क्लोज इंटरवल 0, क्योंकि यहाँ पे 0 भी इंक्लूड है, क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल प्लस इंफिनिटी। देखिए इंफिनिटी का कभी भी क्यों ना कोई सा फंक्शन डिफाइन नहीं होता, इंफिनिटी मींस क्या है, ग्रेटर देन, इंफिनिटी का मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन 1 नंबर, ग्रेटर देन, इंफिनिटी के आगे क्या होगा, इंफिनिटी ग्रेटर देन 1, इंफिनिटी ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, हम काउंट नहीं कर पाएंगे। अब आप बोलोगे कि इंफिनिटी पे कोई सा नंबर होगा, तो फिर हमारा एक और क्वेश्चन भी अराइज होगा कि इंफिनिटी है तो इंफिनिटी के आगे से तो कोई सा नंबर होगा, तो इसके लिए इंफिनिटी जो है ना वो नंबर होता है, और मैंने पहले भी बोला इंफिनिटी ऐसा मैथ्स में ऐसा कोई नंबर नहीं है, हम उसको क्या है एक सिंबल के बेसिस पे यूज करते हैं, बाकी कोई नंबर नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या इसको ओपन इंटरवल दिया, तो नंबर नहीं है तो ये क्या काउंट नहीं होगा, इसमें क्या है फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इसके लिए हमने इसको क्या दिया है ओपन इंटरवल। और देखिए यहाँ पर भी माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी हमने दोनों ओपन इंटरवल में लिया, क्लोज नहीं लगाया, क्लोज लगाते तो क्या होता वो दोनों काउंट होते और इसका कोई नंबर ही नहीं है मैथ्स में, तो इसके लिए हमने इसको क्या लगाया ओपन इंटरवल। तो हमने fx एंड gx दोनों के लिए निकाल लिया डोमेन, ये fx फंक्शन की डोमेन आता है और ये gx फंक्शन की डोमेन आता है। अब क्या है d इक्वल टू क्या होना चाहिए, d1 इंटरसेक्शन d2। तो देखिए ये हमारा d1 है और ये हमारा d2 है। अब d1 इंटरसेक्शन d2 की बात करें तो ये देखिए माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ओपन इंटरवल एंड यहाँ पे क्या है ना क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल प्लस इंफिनिटी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, क्लोज इंटरवल 0 टू दिस, ये आएगा नहीं आएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि क्या होगा जैसे कि ये बोल रहा है x ग्रेटर देन 0, तो ये जो है ना ये यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकते, तो ऐसे नेगेटिव रियल नंबर सारे निकल जाएंगे, बचेंगे क्या ओनली पॉजिटिव रियल नंबर, और ये पॉजिटिव रियल नंबर को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमने क्या निकाल दिया इनकी डोमेन। ठीक है, ये कॉमन डोमेन है, ये कौन सा डोमेन है, कॉमन डोमेन, दोनों फंक्शंस के, ये दोनों फंक्शन के क्या कॉमन डोमेन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, f से g करना है, हर दो हो गया f into g of x, f of x into g of f, fx का आपका e to the power 2x into log x root x, तो ये आपका फाइनल फंक्शन आ गया f dot g of x। ये क्या होगा आपका आंसर, यहाँ पे क्या लिखोगे वेयर b belongs to या फिर x belongs to सॉरी x belongs to d, मतलब ये इस डोमेन से क्या है बिलोंग करेगा, तेरे कंडीशन को फुलफिल करेगा। इसके आगे और भी है, सब होगा वैसे क्या ना एक है हमारा fog of x एंड log of x की आपको क्या ना f of gx एंड f of gx भी आपको फाइंड करना है, ये आप अपने आप से करेंगे dys डू योरसेल्फ। ओके, तो ये आप अपने आप से करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं बनते तो आप उसे डिस्कस कीजिए।
थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम क्या ना मिलते हैं।